तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। तो आज मैं आपके साथ अपनी एक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज ऑर्डर तो अभी तक कोई नहीं आया, तो मैंने सोचा कि चलो जो मैं खाना बना रही हूँ मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। आप में से बहुत से लोग ये बनाते होंगे, मैं श्योर हूँ बिल्कुल, और कुछ को तो पता भी नहीं होगा। स्पेशली जो नई बच्चियां आने वाली हैं या जो इतना वेजिटेबल के शौकीन नहीं हैं, उनको तो बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि ये क्या चीज़ है। तो ये है जी, मैं जो बनाने लगी हूँ ये है जी करेले के छिलके, जिसको कि हम अपनी पंजाबी ज़बान में छिलड़ी बोलते हैं, करेलों की छिलड़ी। तो मैंने करेले बनाए थे, तो मैंने इसकी जो छिलके थे उनको धो के काट के और इसको फ्रीज कर लिया हुआ था। मैंने कहा था किसी दिन मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी मैं खा रही हूँ जी तरबूज साथ साथ, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ। आजकल गर्मी आ गई है, नाश्ता करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, और मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत फ्रूट्स जो है वो खाती रहती हूँ बस। सुबह नाश्ते में भी मैंने फ्रूट ही खाया है। गैस को क्या हो गया, गैस नहीं आ रही है सही तरह से। चलो देखते हैं। तो जी ये इसमें हमने डाल दिया है जी ऑयल। सिंपल सी रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है, स्पेशली हमें बहुत पसंद है और शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। और इसके अलावा बाकी लोग भी खा सकते हैं। मुझे तो वैसे भी कड़वी चीज़ों से कोई इशू नहीं होता, मैं कड़वी चीज़ें आराम से खा लेती हूँ, और ये इतनी कड़वी होती भी नहीं है। मैंने उस दिन करेले बनाए हैं, आप यकीन करें कि ज़रा से भी कड़वे नहीं थे। तो गैस नहीं आ रही, पहले मैं चेक करके आऊँ ज़रा गैस को क्या इशू हुआ है। मैंने तो जी गैस तो प्रॉपर आ गई है। मैंने समझा शायद पीछे कोई इशू हुआ है, लेकिन पीछे से भी कुछ ऑन ही थी। बस टाइम इसका यही है, 12 बजे आ जाती है गैस। तो मैंने डाल दिया जी ऑयल इसमें। ये हम ले लेते हैं एक छोटा सा प्याज। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें हम अपने करेलों की जो छिलके हैं, छिलड़ी जिसको मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ आप आपकी ज़ुबान में इसे क्या कहते हैं बताइएगा। तो मैं आपको बता रही थी कि ये डायबिटिक पेशेंट जो हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, खाना चाहिए उनको भी। हम दोनों ही डायबिटिक हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए भी ये बनाऊँ और आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूं। अगर आप में से कोई बनाना चाहे तो आप इसको बना सकते हैं। तो ये आप फ्रेश भी बना सकते हैं कि आप छिलके उतारें और आप उसको फ्रेश बना लें। लेकिन मैंने खैर उस दिन खाली करेले और वो बना लिया था, लेकिन इनको मैंने सेव कर लिया था। इनको आप धो के, और मैं कोई भी करेले बनाऊँ या ये बनाऊँ, मैं बिल्कुल भी नमक वगैरह नहीं लगाती हूँ, बल्कि नमक लगाने से वो कड़वे होते हैं। अगर आप उनको ऐसे ही धो के पकाएं, आप यकीन करें बिल्कुल भी करेले जो हैं वो कड़वे नहीं होते हैं। तो ये मैंने अब इसको निचोड़ के इसमें डाल दूँगी। ये थोड़ी सी बननी है एक टाइम के लिए हमारे। बाकी जो है मैंने अभी लिए हैं टिंडे, तो मैंने सोचा टिंडे गोश्त बनाऊँगी। तो ये ऐसे ही बस मेरा दिल किया, तो मैंने कहा चलो ये भी बना लेते हैं। अभी हम टिंडे गोश्त भी बनाएंगे। तो ये देखें, ये पक के तो बिल्कुल ही थोड़ी सी हो जाएगी। ये उस दिन मैंने 1 किलो करेले लिए थे, तो करेले मैंने पका लिए थे और ये उसके छिलके हैं बस। क्योंकि ये फ्रीज़ हुई थी तो इसलिए मुझे इसको दबा दबा के इसका पानी जो है वो मैं निकाल रही हूँ, ताकि पानी इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हम यहाँ से हटा देते हैं। ये देखिएगा अभी आपके सामने 2 मिनट में तैयार हो जाएगी। इसको हमने कर लेना है जी फ्राई, जैसे हम लोग
करेले वगैरह फ्राई करते हैं और उतनी देर में मैं अपने प्याज काट लेती हूँ, वो भी मैं इसके साथ ही डाल दूँगी क्योंकि मेरा थोड़ा सा है। करेले तो होता है ना, हम पहले फ्राई करते हैं फिर उसके बाद हम प्याज फ्राई करते हैं और बाकी सब काम कर रहे होते हैं, इसमें सारा कुछ साथ साथ ही होगा, इसलिए ये इजी बन जाती है, जल्दी बन जाती है। इसमें कोई हमें लंबा चौड़ा काम नहीं करना। आपका दिल कर रहा है आप प्याज डालें, नहीं दिल कर रहा खाली चिल्ली ही बना लें। तो मैं थोड़ा सा प्याज भी साथ डालूँगी, हाफ प्याज मेरा हाले इनफ है। अभी आपके सामने मैंने प्याज छीला है, तो उसमें से मैं ये जो हाफ है ना वो बस इसमें डालूँगी, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा, ये बस ऑमलेट कट मैंने कर ली है, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं रखा, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं किया, वो भी मैंने इसी के साथ इसमें डाल दिया और ये प्याज भी इसी के साथ फ्राई हो जाएगा, ठीक है जी। और इसी के साथ हम कर लेते हैं जी टमाटर की कटिंग, क्योंकि इसमें हम टमाटर भी डालेंगे, जाहिर है इसको थोड़ा सा हम टेस्टी बनाएंगे ताकि खाने में अच्छा लगे। ये बहुत मुझे तो, हमें तो पसंद है, हम खाते हैं, मुझे मज़े की लगती है। आप लोग भी बना के ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर खाएं। आजकल गर्मी है तो आपको पता है गर्मियों में तो ये चीज़ें खाई जाती हैं। साथ साथ हम अपनी चटनी की तैयारी भी कर लेंगे, जो कि मेरी रोज़ बन रही होती है, कूंडी वाली चटनी, वो तो मैं रोज़ बनाती हूँ खाने के साथ, ठीक है जी। तो ये हमारे करेले का जो छिलके हैं इनको हम कर रहे हैं फ्राई। प्याज आप और डालना चाहें आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं बस हाफ ही डालूँगी क्योंकि मुझे इतना वो नहीं चाहिए। इधर से हम इतनी देर में बना लेते हैं जी पुदीना भी, ताकि हम अपनी चटनी बना सकें। धनिया मुझे लगता है आजकल नापैद हो गया है, सब्ज़ी वाले धनिया भी नहीं लेके जाते हैं, मुझे लग रहा है कि महंगा हो गया है जिसकी वजह से वो नहीं दे रहे हैं। तो हम अपनी कूंडी में डाल आए हैं जी धनिया, साथ साथ चीज़ें डालूंगी ना जितनी देर में ये मैं सालन वगैरह बनाती हूँ उसके साथ ही मेरी चटनी भी बन जाती है। मुझे अलग से किचन में आके नहीं करना पड़ता कि ओहो अब मुझे जाना है, मुझे चटनी कूटनी है या ये करना है। मैं जब काम स्टार्ट करती हूँ तो फिर मैं एक साथ ही सारे काम कर देती हूँ, चाहे मुझे 2 हांडियाँ बनानी हो, 3 बनानी हो, अपना आटा गूंदना हो, कोई भी इस तरह के मेरे काम होते हैं, मैं सब एक साथ शुरू करती हूँ और फिर एक साथ ही उनको फिनिश कर देती हूँ और साथ ही किचन समेट लेती हूँ, तो फिर मेरा काम ख़त्म हो जाता है और मुझे टाइम ही टाइम मिल जाता है। तो जी वीडियो को मैंने कर दिया था पॉज ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये देखें हमारा जो ये है करेले ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, और करेले में करेलों के छिलके जैसे कि आप करेले फ्राई करते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, हरी मिर्चें और इसी के साथ में इसमें डालूँगी तब थोड़ी कर देते हैं अच्छा। तो अभी देखें गैस आ गई है ना, तो अभी तो ये बहुत पराठे बची हुई जाएगी। ये हमने लवंग डाल दिया, सिंपल से इसमें मसाले जाएंगे, कोई वो नहीं है कि हमें ये डालना है वो डालना है। थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है लाल मिर्च अपने छिलकों के हिसाब से, और साथ में मैंने इसमें डाला है जी हल्दी थोड़ी सी, और साथ ही जहाँ पे हम डालेंगे जी इसमें सूखा धनिया और जस्ट ये मसाले हैं जो कि हमारे इसमें छिलकों में जाएंगे, ठीक है। और अब हम इसे कर देंगे मिक्स। कोई आपने इसमें पानी नहीं डालना, कुछ नहीं करना। ओहो जैसे कि आज हम ऐसा कर देंगे ताकि ये जो टमाटर का पानी है इसी में ये जो हमारी सब्ज़ी है ये तैयार हो जाएगी। तो ये देखा है आपने कैसे झटपट जो है रेसिपी बन गई है। थोड़े से टमाटर हम इसमें और डाल देते हैं क्योंकि टमाटरों से ज़रा ये इसका ये मसाला सा बन जाएगा। तो इसको बस अब हम हल्दी आंच पे रखेंगे और ये हमारी सब्ज़ी जो है ये करेलों के छिलकों की जो सब्ज़ी है ये तैयार हो जाएगी।
तो प्लीज़ आप ज़रूर बनाइएगा, और जो खाते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी बनाते हैं और आप इसको कैसे बनाते हैं। हम तो ऐसे ही बनाते हैं और ऐसे ही फ्राई पैन में ही खा लेंगे। अभी हम इसके साथ बनाएंगे रोटी और साथ में बनाएंगे अपनी स्पेशल चटनी और फिर इसको एंजॉय करेंगे लंच में। और बाकी जो है शाम के लिए हम लोग टिंडे गोश्त बना लेंगे, क्योंकि मैंने टिंडे को लेके रखे हैं। मुझे वैसे पसंद नहीं है, लेकिन ये कि हस्बैंड कह रहे थे कि मामा शोरबा बनाओ, तो मैंने कहा चलेंगी। फिर और कौन सा शोरबा बनाए, तो मैंने कहा चलो टिंडे ले लेते हैं। मैं ये टिंडा तो रही इस तरह की चीज़ों की बिल्कुल भी लवर नहीं हूँ लेकिन ये है कि सीज़न में मैं एक दफ़ा ज़रूर बना लेती हूँ, इसलिए कि जब कुछ समझ नहीं आ रही होती ना, अब एक ही चीज़ें खा खा के भिंडी करेला कद्दू बंदा तंग पड़ा होता है, तो फिर मैं ऐसी चीज़ें जो है मैं बना लेती हूँ। और ये नहीं समझे सीज़न में, जैसे उस दिन मैंने अरबी गोश्त बनाया था, एक दफ़ा बनना है सिर्फ सीज़न में। अभी ये टिंडे नहीं है, ये भी एक ही दफ़ा बनेंगे। और इसी तरह तो रही जो इस तरह की सब्जियां जो कि मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं खाती हूँ, तो मैं बस वो एक एक दफ़ा बनाती हूँ सीज़न में, ज़रा मूड चेंज करने के लिए। ये तो छोटा है रखना, तो चलें जी। तो इससे हम रख देते हैं जी ढकना, तो ये हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। उतनी देर में हम अपनी चटनी पीस लेते हैं, साथ में अपने बर्तन शर्तन धो लेते हैं जो सुबह से हमने छोड़े हुए हैं। मैं नहीं धो रही थी, नाश्ते के जो बर्तन होते हैं वो फिर मैं एक साथ ही कर लेती हूँ। ठीक है जी, ये भी छोटा है, चलो थोड़ा सा इसको रख लेते हैं। तो ये हमारे जो थे करेले की छिलके जो हैं वो हो रहे हैं जी तैयार। तो ये देखें जी, थोड़ी देर 5 मिनट मैंने इसको दम पे रखा है, और ये हमारी मज़ेदार सी सब्ज़ी जो है आपको नज़र आ रही होगी, ये तैयार हो गई है। टमाटर इसके सॉफ्ट हो गए हैं। तो साथ साथ मैंने अपनी चटनी भी पीस ली है जो रोज़ मैं इतनी ही बनाती हूँ रोज़ जो एक टाइम हमारी खाई जाती है, दोपहर को स्पेशली हम खाते हैं। तो बस ये इतनी बनाती हूँ, ये हम खा लेते हैं, और फिर डेली मैं जो है नहीं बना लेती हूँ। तो ये थी जी हमारी आज की रेसिपी। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, कुछ लोगों के लिए नहीं भी होगी, कुछ लोगों को पहले से आइडिया होगा इसका। तो ये है हमारी करेले के छिलकों की सब्ज़ी, छिलड़ी, करेलों की छिलड़ी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी और रेसिपी के साथ, किसी और ब्लॉग के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।